Hello बच्चों, let's see the question. The question is how the frog and lizard tolerate extreme winter days. तो frog और lizards कैसे extreme winter days को tolerate कर सकते हैं, that we have to answer. So let's see what is the key concept to solve the question. So the key concept is that कि हमें पता होना चाहिए about the strategies जो डिफरेंट एनिमल्स में पाई जाती है जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं. सो स्ट्रेटेजीज फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स टू अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशन. अगर हमें पता है कि कैसे अनफेवरेबल कंडीशंस को ऑर्गेनिज्म अवॉइड करता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर इट, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे. तो यहाँ पे जो हमें बात की गई है, दिस इज अबाउट द फ्रॉग एंड द लिजर्ड. सो फ्रॉग्स क्या है? फ्रॉग्स आर द एम्फीबियंस. तो अगर हम बात करें फ्रॉग्स की, सो फ्रॉग्स तो बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया से. एंड सिमिलरली जो लिजर्ड है, दे बिलोंग टू द क्लास रेप्टिलिया. सो ये दोनों ही जो क्लासेस हैं, इन दोनों की क्या एक प्रॉपर्टी है कि दे आर not able to regulate their body temperature. So they cannot maintain constant body temperature. इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. सो दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. तो ये एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड द पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स और पोइकिलोथर्म्स. नाउ दे आर नॉट एबल टू जनरेट बॉडी हीट, सो दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड. ये बॉडी हीट जनरेट नहीं करते हैं, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड. और ये बाहर की हीट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए. दे आर डिपेंडेंट, या ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल हीट, सो दे आर कॉल्ड एक्टोथर्मिक. तो तीन डिफरेंट नाम से हम इन्हें बोल सकते हैं, पोइकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड एंड द एक्टोथर्मिक. नाउ अब ये एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो विंटर डेज में तो इनकी बॉडी ठंड से फ्रीज हो जाएगी. सो टू अवॉइड द विंटर कंडीशन, इन दोनों ही एनिमल्स के पास एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं हाइबरनेशन. So hibernation, which is commonly known as winter sleep. अब ये hibernation क्या है? It is a period, ये period है, so period of inactivity. ये period है to avoid the stressful cold conditions, जिसमें organism क्या करेगा? अपने development को suspend कर देगा. तो बॉडी का जो डेवलपमेंट है दैट विल बी सस्पेंडेड, मतलब वो रोक दिया जाएगा. तो सस्पेंडेड डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे. तो सस्पेंडेड डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायपोज. तो ऑर्गेनिज्म किस में चला जाएगा? एक ऐसी कंडीशन में जहां पे बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाएगा. सो दिस इज द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट. इससे पहले क्या करेगा जो एम्फीबियंस हैं और लिजर्ड्स हैं, वो क्या करेंगी? फैट को स्टोर कर लेंगी. तो फैट को स्टोर करने के वजह से जो बॉडी है वो गर्म रहेगी, बिकॉज फैट इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट. सो हाइबरनेशन इज अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट जहाँ पे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है. सो इट इज अ पीरियड वेयर द मेटाबॉलिज्म बिकम्स वेरी स्लो एंड जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से खाना नहीं खाएगा. सो नो फूडिंग. तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड किस पे रहेगा? ऑन द स्टोर्ड फूड. सो ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव ऑन द स्टोर्ड फूड. विंटर आने से पहले ही फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स अपनी बॉडी में बहुत सारा खाना स्टोर कर लेंगे. सो सर्वाइव ऑन द स्टोर्ड फूड एंड ऑल्सो द रेस्पिरेशन बिकम्स वेरी स्लो. और ऑर्गेनिज्म अपने आप को हाइड कर लेगा, हाइड इन वार्म प्लेसेस. ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से किसी वार्म प्लेस पे जाके छुप जाएगा जहां पे वो
स्लीप मीन्स अपने बॉडी के डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देगा, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो खाना है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, और जो एंटायर नीड्स है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द स्टोर्ड फूड ओनली, जिसको इन्होंने गैदर कर लिया था जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर कंडीशन. So this strategy of avoiding the winter days, it is called the hibernation. So this is how the frogs and lizards tolerate extreme winter days. I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.